हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में सबका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक एलईडी टीवी के लिए बेस्ट वीडियो, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है जो हमारा एलईडी टीवी होता है उसमें बैक लाइट की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्योंकि कस्टमर का यदि कोई टीवी लेकर आता है और कस्टमर बोलता है कि सर बैक लाइट हमारा टीवी तो चल रहा है, साउंड तो आ रही है, बट उसमें क्या हो रहा है, हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है। लेकिन वो ध्यान से देखता नहीं है कि हमारा डिस्प्ले नहीं आ रहा है कि बैक लाइट ग्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे पता ही नहीं होता है कि हमारी बैक लाइट क्या होती है। तो जो हमारे टीवी के पीछे होता है वो बैक लाइट लगी होती है, जो डिस्प्ले पर प्रकाश लाके क्या होता है, डिस्प्ले को प्रॉपर तरीके से दिखाने का काम करता है। यदि वो सेक्शन खराब हो जाए तो उस सेक्शन को किस तरीके से रिपेयर करेंगे और कौन कौन सा वोल्टेज आता है, आज उसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि यदि आपको भी एलईडी, एलसीडी या इन्वर्टर या आपको एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन या तो आपको लैपटॉप या ईवी किसी भी चीज का कोर्स करना है तो आप हमारे मल्टीटेक इंस्टीट्यूट पे विजिट कर सकते हैं या दिए गए नंबर पे भी आप कॉल कर सकते हैं। तो हम देर नहीं करते, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम वीडियो को स्टार्ट देखिए, यहाँ पर हमारा जो सेक्शन है एक इसका है बैकलाइट सेक्शन। अब बैकलाइट सेक्शन में सबको पता होता है कि हमारा जो बैकलाइट होता है एक कोल्ड सेक्शन में होता है, ठीक है। किसी किसी बोर्ड में क्या होता है कि जो हमारी एलईडी टीवी होती है इस बैकलाइट के लिए अलग से ही बोर्ड लगा होता है। लेकिन आज के जितने भी मदरबोर्ड आ रहे हैं, कम्बो मदरबोर्ड, चाइनीज मदरबोर्ड आते हैं, क्योंकि हमारे टीवी में अब सबसे ज्यादा चाइनीज मदरबोर्ड ही चलते हैं, है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अब कम्बो मदरबोर्ड में बैकलाइट भी और हमारा लॉजिक कार्ड और हमारा एसएमपीएस तीनों को क्या कर दिया है, एक ही में कंबाइन कर दिया है। अब उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको ना बैकलाइट अलग से मिलेगा, ना ही आपको एसएमपीएस अलग मिलेगा, सभी एक बोर्ड के अंदर ही आपको देखने के लिए मिलेगा। अब एक दोनों एक ही में सर्किट हो गया है, तो इसके लिए यदि हमारा बैकलाइट सेक्शन खराब होगा तब भी हमारा बैकलाइट को रिपेयर करना होगा। यदि बैकलाइट का सेक्शन हमारा पूरी तरीके से जल जाए, उस कंडीशन में हम लोग मॉड्यूल का यूज करते हैं, क्योंकि बोर्ड हमारा तो एक ही है भाई। लॉजिक कार्ड खराब तो नहीं हुआ है, एसएमपीएस तो खराब नहीं हुआ है, लेकिन खराब क्या हो गया है, बैकलाइट सेक्शन, ठीक है। उसी बैकलाइट सेक्शन को आज रिपेयर करने में बता रहा हूं कि किस तरीके से रिपेयर होगा और सप्लाई किस तरीके से कैसे चलती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ये हमारा सेक्शन होता है ये हमारा कोल्ड सेक्शन में होता है। ये हमारा किधर होगा, कोल्ड सेक्शन में होगा। और कोल्ड सेक्शन के तरफ में आपको देखे होंगे कि सप्लाई हमारी आती कहाँ से है, तो यहाँ पर क्या लगा होता है, हमारा शॉर्ट की डायोड लगा होता है। कौन सा डायोड लगा होता है, शॉर्ट की डायोड। एक हमारा डायोड और भी होता है जो कॉमन कैथोड होता है। ये आपके जितने भी यूनिवर्सल मदरबोर्ड हो या चाइनीज मदरबोर्ड है या कंपनी के भी अब जितने भी आ रहे हैं बोर्ड, या वन प्लस हो या आपका जो भी मदरबोर्ड आपका संसुई का है या कोई भी मदरबोर्ड मिल जाए आपको, तो इस कंडीशन में जितने भी मदरबोर्ड है उसमें दो सप्लाई आपको आउटपुट में मिलेगी ही मिलेगी। और आउटपुट की इनपुट की सप्लाई कहाँ से आती है, तो इनपुट की सप्लाई जो हमारी होती है, तो ये हमारा ट्रांसफार्मर जो लगा होता है वहां से हमारी ये सप्लाई क्या होती है, इनपुट होती है। अब यहाँ पर जैसे ही हमारी फ्रीक्वेंसी बनती है, उस कंडीशन में जो ये दोनों डायोड लगाए गए हैं, शॉर्टकी डायोड जो होता है ये हाई फ्रीक्वेंसी को क्या करता है, लो फ्रीक्वेंसी में पास करेगा। लो फ्रीक्वेंसी पास नहीं करेगा, जो अकॉर्डिंग वोल्टेज होगा, आउटपुट में जो वोल्टेज होगा वही क्या करेगा, आगे पर वोल्टेज देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर हम बता दें आपको कि इस शॉर्टकी डायोड पे जो हमारा यहाँ पे शॉर्टकी डायोड है और कॉमन कैथोड डायोड पे वोल्टेज कितना मिलता है, तो सबसे पहले यदि चेक करेंगे हमारा एसएमपीएस सही होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर 18 वोल्ट टू 54 वोल्टेज मिलता है, ठीक है। 18 वोल्ट से 54 वोल्टेज में मिलता है, ठीक है। ये अलग अलग वोल्टेज भी मिल सकता है, ऐसा नहीं है कि 18 वोल्ट से, लेकिन अधिकतर सभी बोर्डों में 18 वोल्ट से 54 वोल्टेज ही हमारा हो क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई मिलती है। किसी किसी बोर्ड में जिसमें हमारा बैक लाइट का वोल्टेज बहुत कम होता है, जो 22 वोल्टेज 24 वोल्टेज से ही ग्लो कर जाती है, उस कंडीशन में यहाँ पे हमारा वोल्टेज 12 वोल्ट या 13 वोल्टेज भी देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। लेकिन हमारा एक वोल्टेज निश्चित होता है 18 से लेकर 54 वोल्टेज। और यहाँ पर कॉमन कैथोड की बात करें तो कॉमन कैथोड का जो वोल्टेज हमारा निकलता है यहाँ पर 12 वोल्ट टू
24 वोल्टेज होता है। यहाँ पर क्या है 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्टेज की सप्लाई। यदि ये दोनों वोल्टेज यहाँ पे नहीं मिल रहा है तो प्रॉब्लम किधर से है? इधर से है। यदि प्रॉब्लम हमारा इधर से नहीं है, ठीक है, इधर सारी सप्लाई बन रही है और इधर भी हमारा क्या हो रहा है, सप्लाई आ रही है, फिर भी हमारी वोल्टेज क्या हो रहा है, आउटपुट नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ये दोनों डायोड भी खराब हो सकता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में डायोड को भी चेक करेंगे कि डायोड हमारा सही है या खराब है। ठीक है, यदि डायोड ओके होगा तो हमारा यहाँ पर और इधर पे वोल्टेज मिलना चालू होगा। ठीक है, अब इधर पे हमारा वोल्टेज मिल रहा है तो हमारा डायोड भी ओके है और इधर की सप्लाई भी ओके है। अब जैसे ही सप्लाई जाती है तो दो सेक्शन में बढ़ जाता है। इधर हमारा जो सेक्शन चल रहा है ये देख सकते हैं आप कि बैकलाइट सेक्शन का है, और इधर जो हमारा है ये अपग्रेडिंग पिन पे वोल्टेज आता है। कहाँ पे आता है? अपग्रेडिंग पिन पे। क्योंकि आपको पता होगा कि अपग्रेडिंग पिन का क्या होता है, जो हमारे लॉजिक बोर्ड की बात करें तो लॉजिक बोर्ड में जो सप्लाई बनती है, अलग अलग जो सप्लाई बनती है, इसी जगह से वोल्टेज क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट होता है। सबसे पहले यदि 12 वोल्टेज की सप्लाई बनती है आपके टीवी में, आप चेक करोगे कि 12 वोल्टेज की सप्लाई कहाँ बन रही है, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे यहाँ पर। यदि 12 वोल्टेज की सप्लाई अपग्रेडिंग पिन पे बन रही है तब तो इधर का हमारा सेक्शन ओके है और लॉजिक कार्ड में भी हमारा सेक्शन क्या हो रहा है, यहाँ से वोल्टेज जा रहा है। यदि यहाँ पे 12 वोल्टेज नहीं बन रहा है मतलब इधर प्रॉब्लम है। ठीक है, और एक वोल्टेज यहां से जो 18 से लेकर 54 वोल्टेज की सप्लाई आउटपुट हो रही है, यहां से जो वोल्टेज निकलेगा और यहां पर आप चेक करोगे ये क्या है, हमारा बैकलाइट जैक बना हुआ है। क्या लगा हुआ है? बैकलाइट जैक है। इस बैकलाइट जैक पर चेक करेंगे तो एक पॉजिटिव होता है, एक हमारा क्या होता है, निगेटिव। अब यहां पर चेक करेंगे यदि 18 वोल्टेज से लेकर 18 वोल्ट टू 54 वोल्टेज यहां पर यदि मिल रहा है तब तो यहां से लेकर यहां तक का सेक्शन क्या है, परफेक्ट ओके है। यदि यहां पर हमारा वोल्टेज क्या हो रहा है, मिसिंग हो रहा है, यहां पर क्या है हमारा वोल्टेज मिसिंग। देखिए यदि बात करेंगे कि यहां पर 0 वोल्टेज है, यहां पर क्या है, 0 वोल्टेज है, उस कंडीशन में क्या होगा कि यहां पर 0 वोल्टेज होने की वजह में जो बीच में जितने भी कंपोनेंट लगे हुए हैं, यहाँ पर जो कंपोनेंट लगा हुआ है उस कंपोनेंट में क्या होगा, कोई ना कोई प्रॉब्लम होगा। इसके वजह से क्या होगा कि हमारी सप्लाई यहाँ पे नहीं मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 0 वोल्टेज है हमारा। ठीक है, तो उस कंडीशन में इधर के कंपोनेंट हमारे काम नहीं कर रहे हैं। यदि इधर का कंपोनेंट नहीं काम कर रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिलेगा। यदि आप यहाँ पर चेक कर रहे हो 18 वोल्टेज की सप्लाई ओके है और यहाँ पर हमारा 0 वोल्टेज है, तो इसके बीच में क्या लगा हुआ है, एक कॉइल लगा हुआ है, एक बूस्टर कॉइल लगा होगा, एक शॉर्टकी डायोड लगा होगा और यहाँ पर क्या लगा है, हमारा जैक लगा हुआ है। ठीक है, ये बूस्टर कॉइल कभी कभी हमारा क्या होगा, इस मॉसफेट के इधर भी साइड में होगा, ये यहाँ पर भी आपको क्या मिल सकता है, बूस्टर कॉइल मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि कॉइल हमारा इधर ही होगा। ठीक है, तो इसमें 2 कॉइल लगे होते हैं हमारे। कितने कॉइल लगे होते हैं? 2। किसी किसी बोर्ड में हमारा क्या होता है, सिंगल ही कॉइल लगा होगा, जो आपको बस बूस्टर कॉइल मिलेगा, एक कॉइल आपको नॉर्मली वाला नहीं मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर 0 वोल्टेज मिल रहा है तो हमें शॉर्टकी डायोड, बूस्टर कॉइल, ये सबको क्या करना होगा, चेक करना होगा। यदि यह वोल्टेज मिल रहा है तो यहाँ पर 18 वोल्टेज आपका क्या होगा, ओके होगा। लेकिन इस 18 वोल्ट के वजह से हमारा बैक लाइट ओके नहीं माना जाएगा। क्यों? क्योंकि 18 वोल्टेज का कोई भी बैक लाइट इतना नॉर्मली अभी टीवी में यूज नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि अभी जो हमारा जितनी भी टीवी आ रही हैं उसमें 70 वोल्ट का बैक लाइट होता है, 50 वोल्टेज का बैक लाइट होता है। उस कंडीशन में बैक लाइट को प्रॉपर वोल्टेज प्रोवाइड कराने के लिए, अधिक वोल्टेज देने के लिए, अधिक एम्पियर देने के लिए हमें क्या करना होगा, इस सेक्शन में स्विचिंग कराना होगा। तो इस सेक्शन में यदि स्विचिंग कराना होगा तो इस सेक्शन को क्या करना होगा, आईसी की भी ज़रूरत होगी, मॉसफेट का भी ज़रूरत होगा। ठीक है, तभी जाके वोल्टेज हमारा क्या होगा, बूस्ट होगा, और बूस्टर कॉइल का भी यूज करेंगे तभी जाके सप्लाई क्या होगी, हमारी बूस्ट होगी आगे ना। तो अब किस तरीके से यहाँ पे सप्लाई को हम लोग बढ़ाएंगे, 18 वोल्ट से अधिक क्या कैसे करेंगे? क्यों? क्योंकि हमारे बैक लाइट को अभी क्या चाहिए, एक एग्जाम्पल मान लेते हैं कि हमारे बैक लाइट को यहाँ पे चाहिए 70 वोल्टेज।
ठीक है, अभी इस पर इनपुट क्या हो रहा है, 18 वोल्टेज हो रहा है, बैक लाइट तो जलेगी नहीं। अब बैक लाइट नहीं ग्लो करेगी तो भैया इनको तो 70 वोल्टेज चाहिए। अब वोल्टेज कैसे देंगे, तो ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पर देखिए वोल्टेज बढ़ाने के लिए क्या लगा हुआ है, एक आईसी लगी हुई है जिसको हम लोग बैक लाइट आईसी भी बोल सकते हैं। और इस आईसी पे एक नंबर भी आपको लिख दिया हूँ, BIT3267। इस आईसी का नंबर होता है जिसको हम लोग ड्राइवर आईसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, इसके हिसाब से आप डाटा शीट भी निकाल सकते हो कि किस पर कितना वोल्टेज आता है, क्योंकि ये पिन हमारा फिक्स नहीं होता। इसमें जो पिन की काउंटिंग होती है वो फिक्स नहीं होती कि 1 नंबर पिन कौन सा है, 2 नंबर पिन कौन सा है, 3 नंबर पिन कौन सा है। तो आपको डाटा शीट इस पिन से निकाल के देख सकते हैं कि हमारे 1 नंबर पे VCC आ रहा है, कि 2 नंबर पे VCC आ रहा है, कि 3 नंबर पे इनेबल सिग्नल आ रहा है। आप इस नंबर से निकाल सकते हो। अब देखिए यहाँ पर वोल्टेज को कैसे बढ़ाएंगे और बूस्टर कॉइल कब काम करेगा, किस तरीके से काम करेगा। तो यहाँ पर इस आईसी को क्या करना होगा, चालू करना होगा, तभी तो हमारा ये सेक्शन जो होगा काम करेगा। अभी एक तरीके से एग्जांपल मान के चलिए, यहाँ पर हमारी जो सप्लाई है इनपुट हुई है, ठीक है, यहाँ पे जो सप्लाई है मॉसफेट के ऊपर भी रुका हुआ है और सप्लाई डायरेक्ट यहाँ पर 18 वोल्टेज स्टैंड बाय में मिल रहा है STB में। टीवी हम जब ऑन नहीं किए हैं उस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, बैक लाइट के जगह पे वोल्टेज मिल रहा है। अभी जैसे ही टीवी को हम ऑन करेंगे तभी हमारी बैक लाइट ग्लो करती है, तभी डिस्प्ले देखना मिलता है आपको, ऐसे तो डिस्प्ले मिलेगा नहीं। तो अब डिस्प्ले कब दिखने को मिलेगा और बैक लाइट कैसे जलेगी, जब ये हमारा सेक्शन चालू होगा तभी। अब सेक्शन कब चालू होगा, जब टीवी को हम लोग ऑन करेंगे। टीवी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब टीवी को ऑन करेंगे तभी हमारी यहाँ पर सप्लाई बढ़ेगी, ऐसे तो सप्लाई बढ़ेगी नहीं। कभी कभी क्या करते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज मिल रहा है और कहते हैं यार बैक लाइट जल नहीं रही है। बैक लाइट जलेगी कहाँ से, उसको प्रॉपर एम्पियर नहीं मिल रहा है और ना ही वोल्टेज मिल रहा है, तो बैक लाइट तो जलेगी नहीं। अब बैक लाइट जलाने के लिए हमें वोल्टेज और प्रॉपर एम्पियर और फीडबैक की जरूरत होगी। कभी कभी फीडबैक भी नहीं मिलता तो उस कंडीशन में क्या होगी, बैक लाइट हमारी ग्लो नहीं करेगी। ठीक, तो अब इस आईसी को चालू करने के लिए देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है VCC, और VCC कहाँ से आ रहा है, तो इस अपग्रेडिंग पिन से। अपग्रेडिंग पिन से आपको पता है कि यहाँ पर कितना वोल्टेज आएगा, 12 वोल्टेज आएगा या तो 24 वोल्टेज। लेकिन हमारे टीवी में कितना होता है, 12 वोल्टेज की सप्लाई होती है, तो यहाँ पर आईसी को VCC मिलेगा 12 वोल्ट। और ये VCC किस कंडीशन में होता है, तो स्टैंड बाय में ही। किस में होगा, स्टैंड बाय में। और ये सप्लाई डायरेक्ट कहाँ से आती है, अपग्रेडिंग पिन से आती है। जैसे ही आईसी पर VCC वोल्टेज मिल गया, मान के चलिए यहाँ पर यदि 12 वोल्टेज की सप्लाई मिसिंग है दोस्त, यहाँ पे सप्लाई हमारी क्या है, मिसिंग है, उस कंडीशन में बैक लाइट भी सेक्शन हमारा तो खराब होगा ना, खराब होगा। क्यों, क्योंकि आईसी चालू नहीं हो रही है, और आईसी जब चालू नहीं होगी तो बैक लाइट भी हमारा ग्लो नहीं करेगा। आईसी इनेबल सिग्नल यदि VCC वोल्टेज नहीं आ रहा है और स्विचिंग नहीं कर रहा है मॉसफेट हमारा वहाँ पे, तो बैक लाइट जलेगा नहीं और सेक्शन हमारा क्या होगा, डेड होगा, टीवी हमारी डेड कंडीशन में होगी। यदि कभी कभी क्या होता है कि हमारा साउंड आ रहा है, टीवी में साउंड आ रही है लेकिन इसमें क्या हो रहा है, बैक लाइट ग्लो नहीं कर रही है, उस कंडीशन में हम लोग चेक करेंगे कि VCC आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अभी तो हमारा VCC यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है। जैसे यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है उस कंडीशन में आईसी को पता ही है आप लोग को कि 3 चीज की जरूरत होती है इसमें। तो पहला बात करें VCC का, दूसरा इनेबल का, तीसरा GND। ठीक है, इन तीनों का रिक्वायरमेंट जब तक आईसी का नहीं होगा तब तक आईसी हमारी चालू नहीं होगी। अब इस आईसी को तो VCC मिल गया, अब क्या चाहिए इसको, इनेबल सिग्नल। अब इनेबल सिग्नल कहाँ से आता है, तो ये इनेबल सिग्नल हमारा आता है MCU से, माइक्रो कंट्रोलर यूनिट से। तो ये MCU कब चालू होगा और कब वोल्टेज देना चालू करेगा, तो देखिए MCU हमारा एक्टिव कब होगा, इस पे 5 वोल्टेज या तो 3.3 वोल्टेज स्टैंड बाय में मिलता है। जब हमारा यहाँ पे 12 वोल्टेज की सप्लाई बनती है उसी कंडीशन में टीवी में सबसे पहले 2 वोल्टेज स्टैंड बाय में बन जाता है, पहला 5 वोल्ट, दूसरा 3.3 वोल्टेज।
ए वोल्टेज सबसे पहले बनता है, या तो ए पहले बने या बाद में ए बने, या तो सबसे पहले ए बने बाद में ए बनेगा। ठीक है, जो सबसे पहले स्टैंड बाय में, स्टैंड बाय का मतलब आप समझ ही रहे होंगे कि टीवी में जैसे ही पावर को लगाते हैं, पावर का मतलब क्या हुआ, 220 वोल्टेज इनपुट करते हैं, जैसे ही 220 वोल्टेज इनपुट करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा यहाँ पे सप्लाई बनना चालू हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई बनेगी तो उस कंडीशन में एमसीयू पर भी वोल्टेज जाएगा। अब एमसीयू पर वोल्टेज जाएगा लेकिन एमसीयू हमारा वर्क नहीं करेगा। कब करेगा, जब टीवी को क्या करेंगे हम लोग, ऑन करेंगे। टीवी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही टीवी को ऑन करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एमसीयू वोल्टेज को आउटपुट करेगा। तो यहाँ से वोल्टेज हमारा जो आउटपुट होता है, देखो कभी कभी ना इसमें क्या लगा होता है, डिवाइडर के जगह पे ट्रांजिस्टर भी लगा होगा। क्या लगा होगा, ट्रांजिस्टर। या तो यहाँ पर डिवाइडर लगा होता है, डिवाइडर के अकॉर्डिंग 2.5 वोल्ट से लेकर यहाँ पे 5 वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी। जैसे यहाँ पे वीसीसी वोल्टेज आया उसी कंडीशन में टीवी को हम लोग क्या करेंगे, ऑन कर लेंगे। टीवी को क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जैसे ही ऑन करेंगे तो ये सप्लाई हमारी किस में मिलने चालू करती है, रनिंग में। जैसे ही रनिंग में मिलेगी तो यहाँ पर 2.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्टेज डिवाइडर के अकॉर्डिंग सप्लाई मिलना चालू होता है। जैसे ही यहाँ पे सप्लाई मिलेगी तो यहाँ पर सबसे पहले ये क्या करता है, एआईसी गेट पल्स निकालना चालू करती है। अब गेट पल्स निकालेगी तभी जाकर एन चैनल मॉसफेट का क्या होगा कि गेट इनेबल होगा। ठीक है, गेट क्या होगा इसका, एन चैनल मॉसफेट का गेट इनेबल होगा, तभी जाकर यहाँ पर ये मॉसफेट क्या करेगा, हमारा स्विचिंग करेगा। यदि ये स्विचिंग नहीं करेगा फिर तो हमारा दिक्कत है, इधर से सप्लाई प्रॉपर नहीं बनेगी। अब देखिए यहाँ से जैसे ही इसका गेट पल्स चालू किया जाता है तो 0.7 वोल्ट से क्या होगा, इसका गेट पल्स चालू होगा। अब यहाँ पर पहले से ही वोल्टेज क्या है, ड्रेन पर इसके 18 वोल्टेज है और इसका सोर्स क्या है, ग्राउंड किया गया है। ग्राउंड मतलब यहाँ पर इसको अर्थ कर दिया गया है 0। अब देखिए यहाँ पर एन चैनल मॉसफेट का रूल क्या होता है कि सप्लाई ड्रेन पे दी जाती है और सोर्स से आउट होगी, लेकिन कब, जब उसका गेट इनेबल होगा तब। अब गेट कब इनेबल होगा, जब हमारी एआईसी इनेबल सिग्नल और वीसीसी मिलेगा। ठीक है, यदि गेट पल्स हमारा वीसीसी नहीं, गेट पल्स इसका नहीं निकल रहा है, उस कंडीशन में दो चीज आपको चेक करना होगा। क्या, इनेबल सिग्नल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इनेबल सिग्नल कब आएगा, जब टीवी हम ऑन करेंगे तब। दूसरा, यहाँ पे वीसीसी हमारा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। यदि वीसीसी मिल रहा है फिर भी हमारा गेट पल्स नहीं निकल रहा है, उस कंडीशन में चेक करेंगे 2.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्टेज की सप्लाई मिल रही है कि नहीं मिल रही है। यदि यह सप्लाई नहीं मिल रही है, ये सप्लाई हमारी कहाँ से आ रही है, एमसीयू से। यदि एमसीयू से सप्लाई नहीं आ रही है तो उस कंडीशन में एमसीयू में क्या है, प्रॉब्लम है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या है, हमारा एमसीयू में प्रॉब्लम है। अब एमसीयू का रिक्वायरमेंट नहीं पूरा हो रहा है, इसलिए यहाँ से इनेबल सिग्नल नहीं मिल रहा है। यदि एमसीयू चालू हो रहा है फिर भी हमारी सप्लाई यहाँ पे नहीं बन रही है, उस कंडीशन में यहाँ पे जो रजिस्टर लगे हैं R1 और R2 रजिस्टर, इसको चेक करना होगा कि हमारा R2 और R1 रजिस्टर ओके है या नहीं है। लेकिन सब चीज रिक्वायरमेंट करने के बाद फिर भी नहीं हो रहा है तो 100% हमारा ये प्रॉब्लम है। यहाँ से सिग्नल का नाम जो निकलता है वो इनेबल भी उसे बोलते हैं, या एडीजे इनेबल या ऑन ऑफ के इनेबल के नाम से यहाँ से सिग्नल हमारा आउटपुट होता है। जैसे ही हमारा एमसीयू वर्क करने लगता है तो यहाँ से गेट पल्स भी निकलेगा। जैसे ही गेट पल्स निकलता है तो यहाँ से सप्लाई क्या करती है, स्विचिंग करती है। तो यहाँ पर गेट पर क्या चाहिए, सोर्स से हाई वोल्टेज चाहिए। सोर्स से हाई वोल्टेज क्या होगा, यहाँ पे 0.7। क्यों, क्योंकि इसका सोर्स ऑलरेडी क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, जैसे ही सप्लाई ये नीचे आएगी, 18 वोल्टेज की सप्लाई क्या होगी, ग्राउंड होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, जब गेट हमारा ऑफ होगा तो प्लस की सप्लाई होगी। जैसे ही गेट हमारा ऑन होगा तो यहाँ पर माइनस, मतलब प्लस माइनस का वेव बनने लगेगा। तो यहाँ पे जैसे ही प्लस माइनस बढ़ेगा तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जनरेट होगी प्लस माइनस की। तो यहाँ पर प्लस माइनस, तो यहाँ पे लगा हुआ है शॉर्टकी डायोड, और शॉर्टकी डायोड क्या करता है, यहाँ पर उस सप्लाई को डीसी में चेंज करेगा। जैसे ही डीसी में सप्लाई चेंज करेगा तो यहाँ पर वोल्टेज क्या हमारा होगा, स्विचिंग के रूप में बढ़ के देखना चालू होगा।
जैसे यहाँ पर एन चैनल मॉसफेट क्या होगा, स्विचिंग करेगा तो यहाँ पर वोल्टेज हमारा क्या होता है, अधिक बढ़ना चालू होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बूस्टर कॉइल लगा होता है ना, तो बूस्टर कॉइल क्या काम करता है, एम्पियर को बढ़ाना चालू कर देता है। अब वहां पर बूस्टर कॉइल जैसे ही ये काम करेगा तो यहाँ पर जो बैक लाइट को एम्पियर प्रॉपर चाहिए चलने के लिए, क्योंकि बैक लाइट को एम्पियर नहीं चाहिए। किसी के टीवी में क्या होता है कि बैक लाइट जल रही है बट उतना प्रकाश नहीं दे रही है, उस कंडीशन में क्या होता है कि उसको प्रॉपर एम्पियर नहीं मिल रहा है, वोल्टेज तो मिल रहा है बट एम्पियर नहीं मिल रहा है। एम्पियर का काम कौन करता है, तो हमारा बूस्टर कॉइल करता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे सप्लाई बनेगी तो यहाँ पर 18 वोल्ट से अधिक क्या होगा, हमारा बनना चालू हो जाएगा। जैसे ही वोल्टेज बनना चालू होगा तो जितना बैक लाइट को चाहिए उतना बैक लाइट को मिलना चालू होता है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे कि यदि बैक लाइट में पता करना है स्विचिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कैसे पता करेंगे कि आपकी जो एन चैनल मॉसफेट है ये स्विचिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर एक प्लस बना हुआ है, एक हमारा माइनस बना हुआ है। यदि हम बैक लाइट को लगाए हुए हमारी टीवी हमारे पास कोई आई है, उस टीवी में चेक करना है कि बैक लाइट हमारा सही है या खराब है, स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या एन चैनल मॉसफेट हमारी स्विचिंग कर रही है कि नहीं कर रही है। उस कंडीशन में स्विचिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है कि यहाँ पर प्लस और माइनस का प्रोब रखना है और टीवी को क्या करना है, ऑन करना है। जैसे ही टीवी को ऑन करोगे तो पहले क्या होगा, हमारा हाई वोल्टेज जाएगा। कितना जाएगा, हाई वोल्टेज होगा। और हाई होने के बाद जितनी आपकी बैक लाइट की क्षमता होगी वोल्टेज लेने का, उतना फिर धीरे 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 क्या होगा, यदि आपका 60 वोल्टेज लिया है पहले स्विचिंग होके, तो ये सप्लाई धीरे 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 क्या होगी, हमारी कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 60 वोल्टेज बैक लाइट को जरूरत नहीं है। हमारे में टीवी में कितना लगा है, 47 वोल्टेज का बैक लाइट। पहले स्विचिंग होगा, मॉसफेट स्विचिंग करेगा तो पहले ये सप्लाई कितनी चल जाएगी, 60 वोल्ट, और धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये लो हो जाएगा। जैसे ही लो होगा, जितना आपको बैक लाइट को चाहिए उतना बैक लाइट लेना चालू हो जाता है और यहाँ पर उतना वोल्टेज देखने के लिए मिलना चालू हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई यहाँ पे मिलनी चालू होती है, उस कंडीशन में हमारी बैक लाइट क्या होगी, चलनी चालू हो जाएगी। अब यहाँ पर मान के चलिए कि हमें बैक लाइट को पता करना है। इस जैक पर पता करेंगे कि हमारा बैक लाइट सही है या खराब, टीवी में लगे। उस कंडीशन में क्या करना है कि इन दोनों टर्मिनल पे जो एक प्लस का हमारा है और एक माइनस का, इस पर आप प्रोब को रखेंगे और चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे यदि वोल्टेज हाई होके हाई ही रह जा रहा है तो हमारी बैक लाइट 100% क्या है, खराब है। यदि वोल्टेज मेरा हाई होके धीरे धीरे डाउन हो जा रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, बैक लाइट हमारी क्या है, ओके है, प्रॉपर तरीके से वो वोल्टेज ले रहा है, वहां पे स्विचिंग हो रही है। ठीक है, तो हम लगे भी पता कर सकते हैं कि हमारा बैक लाइट सही है या खराब है। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमारा स्विचिंग होना चालू हो गया, लेकिन यहाँ पर एक लगा हुआ है OVP। OVP का काम क्या होता है कि ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, यदि यहाँ पर वोल्टेज प्रॉपर तरीके से निकलने लगा और बैक लाइट हमारी ग्लो कर रही है, कभी कभी क्या होता है वोल्टेज भी आ रहा है तब भी हमारी बैक लाइट ग्लो नहीं कर रही है, तो उस कंडीशन में यहाँ पर जितना स्विचिंग होना चाहिए उस स्विचिंग से अधिक यहाँ पर क्या हो रहा है, स्विचिंग हो रहा है। तो ये क्या करता है, यहाँ पे जो रजिस्टर लगा होता है, किसी बोर्ड में लगा होगा, किसी बोर्ड में ये NC भी किया होता है, ठीक है, एक कैपेसिटर लगा के। तो उस कंडीशन में यहाँ पर OVP का काम क्या होता है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन करना। जो इधर से वोल्टेज अधिक निकलेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्विचिंग होगा तो बैकलाइट खराब हो सकती है। तो ये रजिस्टर हमारा इसको जाके बताता है कि जैसे ही वोल्टेज अधिक होगा तो इसको क्या करेगा, स्लीप मोड में डाल देता है और हमारे बैकलाइट को जलने से बचा लेता है। किसी भी सर्किट में ये क्या होगा कि आपका नहीं लगा होगा, NC किया जाता है, तो आप देखेंगे तो NC रहेगा, तो उसको आपको चेक नहीं करना है। उस कंडीशन में यदि लगा है तो हम आपको क्या करेंगे, चेक करेंगे इसमें कि हमारा यहाँ पर ओवर वोल्टेज तो नहीं बन रहा है, स्विचिंग ज़्यादा तो नहीं हो रही है। यदि ये ओवर यहाँ वोल्टेज होगा तो ये बार बार क्या करेगी, IC को स्लीप मोड में डाल देगी। ठीक है, इसके लिए ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का लगा होता है। और यहाँ पे जो लगा होता है हमारा CS का, तो ये करंट सेंस का होता है कि करंट सेंस किस तरीके से करते हैं।
करंट सेंस का बोले तो यहाँ पे जो हमारा पीएनपी ट्रांजिस्टर लगा होता है गेट को डिस्चार्ज और चार्ज करने के लिए लगा होता है, कि जब मॉसफेट हमारा चार्ज हो जाता है तो पीएनपी ट्रांजिस्टर उसको क्या करता है, डिस्चार्ज करता है। जैसे ही डिस्चार्ज करता है तो यहाँ से जो करंट सेंस का पिन होता है बताता है कि जो हमारा वोल्टेज गेट पे पड़ा हो प्रॉपर तरीके से डिस्चार्ज हो गया है और यहाँ पे सप्लाई हमारी नहीं है, और इस सप्लाई को क्या करता है, फिर से गेट पल्स को आउटपुट कराना चालू कर देता है। यदि ये सेक्शन नहीं भी होगा तो ये पीएनपी ट्रांजिस्टर सभी बोर्ड में नहीं मिलते हैं, ठीक है, ये पीएनपी ट्रांजिस्टर सभी बोर्ड में नहीं मिलता है, और जिस बोर्ड में होगा तो आपको क्या करना होगा, चेक करना होगा। कभी ये खराब हो जाने की वजह से इसको डिस्चार्ज नहीं कर पाता है तो उस कंडीशन में एन चैनल मॉसफेट क्या होता है, अधिक फटता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे वोल्टेज स्टोरेज होने लगता है और ये प्रॉपर तरीके से हमारा डिस्चार्ज नहीं हो पाता है, इसलिए हमारे बैकलाइट में प्रॉब्लम आना चालू करती है। ठीक है, तो ये तो हुआ गेट पल्स CS OBP, और एक पिन इसका NC होता है, VCC का हो गया इनेबल, और एक पिन क्या होता है, ग्राउंड का होता है। अब जैसे ही बैक लाइट ग्लो करना चालू कर देती है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ से निगेटिव से क्या आता है, हमारा एक सिग्नल आता है जो FV के नाम से आता है। किसके नाम से आता है? FV के नाम से। FV का मतलब होता है फीडबैक। फीडबैक का मतलब क्या होता है कि हमारे जो ये पूरी सप्लाई है, ये सप्लाई जब हमारा बैकलाइट में चली जाती है, जब हमारा बैकलाइट ग्लो करना चालू करता है, तो उधर से बैकलाइट से क्या आता है, फीडबैक आता है। फीडबैक आता है जो हमारा निगेटिव सप्लाई होती है कि हमारी बैकलाइट प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है। यदि फीडबैक में प्रॉब्लम होगा तो सबसे ज़्यादा पीसीबी में हम बताएं आपको कि फीडबैक की प्रॉब्लम होती है। टीवी की बात करें तो सोनी, सैमसंग, जितने भी LG का होगा, वीडियोकॉन का होगा, जितने भी टीवी में होता है ना, कि फीडबैक यदि नहीं मिल रहा है, फीडबैक यदि नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में क्या होता है कि टीवी नहीं ऑन होगी। बैकलाइट को यदि फीडबैक नहीं मिलेगा ना, उस कंडीशन में टीवी नहीं ऑन होती है। अब टीवी से क्या है हमारा मतलब, लॉजिक कार्ड से क्या है, लॉजिक कार्ड से क्या होता है कि हमारा जो MCU होता है, MCU प्रॉपर तरीके से चालू नहीं होता है, क्योंकि बैकलाइट को जब तक फीडबैक नहीं मिलेगा, फीडबैक की बात करें तो इसका जो वोल्टेज प्रॉपर जब नहीं बनेगा तब तक यहाँ पे फीडबैक नहीं मिलेगा। यदि फीडबैक नहीं मिलेगा तो ये सर्किट पूरी नहीं मानी जाएगी, है ना। अब यदि फीडबैक हमारा पूरा होगा तो यहाँ से ये IC को क्या बताता है कि भैया जो हमारे बैकलाइट का रिक्वायरमेंट है वो क्या है, पूरा है। यहाँ से हम क्या देते हैं आपको, गुड, मतलब फीडबैक देते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से अच्छे से काम कर रहे हैं, तब जाके हमारी बैकलाइट चलना चालू या जलना चालू करती है। नहीं तो इससे क्या होगा कि आपका बैकलाइट कभी जलेगा, कभी बंद हो जाएगा, कभी टीवी ऑन होगी, कभी टीवी ऑन नहीं होगी। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें फीडबैक को क्या करना होगा, चेक करना होगा। कभी कभी क्या होता है कि फीडबैक खराब हो जाने की वजह से, फीडबैक खराब हो जाने की वजह से बैकलाइट क्या होती है कि कुछ टाइम जल के बंद हो जाता है। उसी कंडीशन में क्या होगा कि आपके टीवी में फीडबैक में यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रजिस्टर लगा हुआ है और डायोड लगा हुआ है। उस कंडीशन में क्या होगा कि टीवी चलते चलते क्या होगी, बंद हो जाएगी। टीवी नहीं बंद हो जाती है, उसमें डिस्प्ले तो हमारा आता रहेगा और साउंड भी आएगा, बट बैक लाइट ग्लो करना बंद कर देगा। अब बैक लाइट ग्लो करना बंद कर देगा तो डिस्प्ले तो दिखेगा नहीं, डिस्प्ले नहीं दिखेगा तो आपको तो देखने में मजा नहीं आएगा, क्योंकि भाई डिस्प्ले ही नहीं आ रहा है तो ऐसे तो देख नहीं पाएंगे। तो उस कंडीशन में आप इतना सेक्शन को चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ पर कितना वोल्टेज, किस तरीके से यहाँ पे वोल्टेज और कहाँ पे वोल्टेज बन रहा है, फीडबैक का प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में क्या क्या चेक करना चाहिए। यदि एन चैनल मॉसफेट स्विचिंग नहीं कर रहा है तो हम लोग गेट पल्स का चेक करेंगे, गेट पल्स हमारा आउटपुट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यदि हमारा गेट पल्स नहीं आउटपुट हो रहा है तो हम लोग VCC को चेक करेंगे। VCC कहाँ से सप्लाई बनती है, तो हमारा अपग्रेडिंग पिन से बनती है। यदि अपग्रेडिंग पिन से VCC आ रही है तो इनेबल सप्लाई को चेक करेंगे, और सभी सप्लाई बन रहा है, गेट से वोल्टेज भी जा रहा है, यहाँ पे स्विचिंग भी हो रहा है लेकिन सप्लाई उधर नहीं जा रही है प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पर OBP का भी वोल्टेज चेक करेंगे, कहीं हमारा सप्लाई यहाँ पर स्विचिंग अधिक तो नहीं हो रहा है। यदि हमारा बैक लाइट में शॉर्टिंग भी होती है तब भी हमारी सप्लाई क्या होती है, IC क्या होती है, हमारी स्लीप मोड में चली जाती है। उस कंडीशन में भी क्या होगा कि हमारा ये IC वर्क नहीं करेगी, IC वर्क नहीं करेगी। तो आपको प्रॉपरली तरीके से इस सेक्शन को चेक कर लेना है, तभी हम जाकर क्या करेंगे,
इसको रिपेयर कर पाएंगे, नहीं तो हम रिपेयर इसको प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।